हमला कर सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस किसी कीमत पर यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं है। यहां तक कि रूस ने ट्रंप की धमकी के बाद अपने विदेश मंत्री को उत्तर कोरिया भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस अब ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर पूरे नाटो के खिलाफ 4 मोर्चे खोलने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका नेटो का रूस पर हमला फाइनल। जिस तीसरे विश्व युद्ध से बचने की पूरी दुनिया ने कोशिश की, वो तीसरा विश्व युद्ध रूस यूक्रेन जंग से शुरू हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि जो ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को चुटकियों में खत्म करने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप ही अब रूस और पुतिन को धमकाते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका और नेटो देश मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं और पुतिन के पास 48 घंटे हैं कि वो लंबी और खूनी जंग करना चाहते हैं या फिर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस से जंग के लिए एस्टोनिया में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जबकि पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुलकर जंग का ऐलान करने लगे हैं। फ्रांस ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं, जबकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि जब तक यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक रूस जंग नहीं रोकेगा। इधर रूस की तरफ से चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम हारते हुए रूस को नहीं देख सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ जंग की जबरदस्त तैयारी को लेकर रूस के विदेश मंत्री इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद हैं और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से आगे की भीषण जंग को लेकर तैयारी में जुटे हैं। कुल मिलाकर रूस की तरफ से चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जंग के मैदान में आर पार के मूड में आ चुके हैं और इधर अमेरिका अब मजबूर हो गया है कि अगर उसने यूक्रेन का जंग में खुलकर साथ नहीं दिया तो रूस के खौफनाक हमलों की वजह से पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा। और 48 घंटे में तीसरा विश्व युद्ध, जंग के बने 2 मोर्चे। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन चुका है। अमेरिका ने घातक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका और रूस की आमने सामने की जंग तय हो चुकी है। उत्तर कोरिया में मौजूद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने जो तेवर दिखाए हैं, वो साबित करते हैं कि जंग बेहद विनाशक होने जा रही है। Зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов. जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट पर फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं,
बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक ये चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स को लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाही ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस में जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंध को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। देश भर में मॉनसून कहर ढा रहा है।